तो यहाँ पर हमारे होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ये पैनल ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर आपके होटल और रेस्टोरेंट का नेम होता है, यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। और फाइनेंशियल ईयर का तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो बेसिकली इस होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो फाइनेंशियल ईयर वाइज है आपका पूरा डेटा वो रिकॉर्ड करके रखता है, पूरा डेटा प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिजर्वेशन एंट्री के बारे में, यानी कि अपने होटल में जो एडवांस बुकिंग होती है, यानी कि पहले से ही हम अपना रूम रिजर्व कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। हालांकि आपको ये समझ आना चाहिए कि रिजर्वेशन एंट्री, चेक इन एंट्री और चेकआउट एंट्री, इन तीनों में डिफरेंसेस है। रिजर्वेशन क्या होता है कि आपने पहले से ही अपना रूम अलॉट कर लिया, अपना रूम बुक कर लिया है। और जो आपका चेक इन एंट्री कि एट ए टाइम जब आप होटल में जाते हैं तो उस टाइम पे चेक इन की एंट्री होती है। और चेकआउट एंट्री क्या होता है कि जब आप होटल से जा रहे होते हैं तो तब चेकआउट की एंट्री करनी होती है। तो रिजर्वेशन एंट्री आज हम कैसे करेंगे इसे एकदम डिटेल्ड में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का यहाँ पर नेम शो होगा, बस उस पर हमने डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद हमें डबल एंटर प्रेस करना है। और इस तरीके से हमारा होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है उसका इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं अकाउंट्स, आइटम, चेक इन, चेकआउट, केओटी मैनेजमेंट, बिल, पासबुक, बैंक एंट्री, परचेज एंट्री, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सेम यहाँ पर आपको मास्टर सेक्शन, एंट्रीज, रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जीएसटी रिपोर्ट्स, टूल और हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली हमने रिजर्वेशन की एंट्री करनी है आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना होगा एंट्रीज में और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है सबसे ऊपर में रिजर्वेशन का। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, या फिर अगर आप Ctrl+T भी प्रेस करेंगे तो रिजर्वेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम रिजर्वेशन पर पहले क्लिक करते हैं और सबसे पहले रिजर्वेशन क्रिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम रिजर्वेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये रिजर्वेशन का लिस्ट पूरा प्रॉपर वे में शो होता है, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर्ड रिजर्वेशन और एक बॉक्स आता है और यहाँ पर आता है शो टुडेज विजिट। तो दोनों में डिफरेंस है। बेसिकली अगर जो रिजर्वेशन क्लियर्ड हो जाता है तो वो आप टिक मार्क करके चेक कर सकते हैं कि जो रिजर्वेशन उन्होंने कराया था उसके बाद वो वहाँ पर चेक इन कर चुके हैं, तो वो हमारा क्लियर्ड रिजर्वेशन में शो होगा। और जो शो टुडेज विजिट का मतलब है कि जो आज की डेट में हमारे पास जो विजिट करेगा आज के डे का, वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो फिलहाल देखिए आज के डेट में ये हमारे सामने बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। वैसे अगर आप चाहें तो आप मंथली वाइज पे, वीकली वाइज पे अपना पूरा रिजर्वेशन लिस्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 13/8 को एक रिजर्वेशन हुआ था, ये देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर क्लियर्ड रिजर्वेशन में करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर भी फिलहाल कोई क्लियर्ड रिजर्वेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। सब कुछ बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से रिजर्वेशन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है न्यू बटन का, जस्ट आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है बुकिंग डेट का। तो जो भी आज का डेट होगा बस वो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कुछ प्रीवियस डेट में बुकिंग करना तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर जो भी आज का करंट डेट है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आज का डेट हमारे पास यहाँ पर आप देख ही सकते हैं प्रॉपर वे में शो हो रहा है। जस्ट हमने एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों ये बुकिंग नंबर जो एक सीरियल नंबर होता है, ये सीरियल नंबर आप सेट भी कर सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये बुकिंग नंबर भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक लेता है और ये ऑटोमेटिक 1 by 1 बढ़ता चला जाएगा। एनीवे एंटर प्रेस कर, यहाँ पर देखिए हमारे पास फुल नेम के बटन पे हमारा विंडो आ जाता है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप जल्दी में वो नाम पूरा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई रिपीटेटिव कस्टमर है, अगर वो दोबारा से आपके पास आ रहा है तो देखिए आपको नाम भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो नाम आप सर्च करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से नेम एंट्री कर सकते हैं, या फिर प्लस बटन पे प्रेस करके आप प्रॉपर वे में नेम की एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर और आपको देना होगा फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट नेम है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक कस्टमर का, अपने गेस्ट का नाम लिखते हैं, एज़ फॉर एग्जांपल तनवीर। और मिडिल नेम है तो देंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे, उसको एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लास्ट नेम एंटर करेंगे। अगेन एंटर प्रेस करना है
जेंडर जो है वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपका मेल और फीमेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होता है, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं या फिर इसे अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। अगेन प्रेस करेंगे, यहाँ पर नेशनलिटी है, तो जो भी नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पर मैंशन कर देना है लाइक दिस। उसके बाद अगेन और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया कि आप सर्च बटन पे भी क्लिक करके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको उनकी एंट्री आप ले सकते हैं। एनीवे उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बिजनेस का, यानी कि जो पैकेजेस है वो किस पैकेज में आ रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि हम मास्टर में जाते हैं, वहाँ पर हम अपने होटल के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैकेजेस क्रिएट करते हैं, चाहे वो बिजनेस पैकेज हो, फैमिली पैकेज हो, हनीमून पैकेज हो, इंडिविजुअल पैकेज हो, ओयो रूम्स के पैकेजेस हो। तो हर एक पैकेजेस के अकॉर्डिंग रूम टाइप्स होते हैं और हर एक रूम टाइप्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रूम्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करते हैं। तो एनीवे फिलहाल मैंने यहाँ पर फैमिली सेलेक्ट कर लिया है। अब फैमिली जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कंपनी का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। कंपनी कहने का सेंस कि अगर वो किसी कंपनी से आ रहे हैं तो आप उनका नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कंपनी का नेम, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये बिजनेस सोर्स का विंडो ओपन हो गया है। बिजनेस सोर्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो गेस्ट है वो किस सोर्स से आ रहा है। मे बी वो डायरेक्ट आ सकता है, किसी गाइड के थ्रू आ सकता है, जस्ट डायल, मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स, ट्रेवल एजेंट के थ्रू आ सकता है, या फिर आपके वेबसाइट के थ्रू आ सकता है। और वेबसाइट तो दोस्तों आपको पता ही कि हम आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं। और वेबसाइट से बेसिकली क्या होता है कि आपके वेबसाइट में ही चेक इन और चेकआउट का सिस्टम होता है और वहाँ से आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हैं और आप वेबसाइट के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली इसका मैं आपको एक ओवरव्यू भी दिखा देता हूं जल्दी से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर आप वेबसाइट क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वेबसाइट के सारे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में शो होगा, यानी कि आपके होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में दिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप ये मेन्यू सेक्शन भी देख सकते हैं, होटल्स, गैलरीज, एक्टिविटीज़, डेस्टिनेशंस, बुकिंग, कॉन्टैक्ट का आपको सारा डिटेल मिलता है। और होम बटन पे अगर आप प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहीं पर आपको चेक इन और चेकआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपका कस्टमर, आपका गेस्ट चाहे तो आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली चेक इन और चेकआउट कर सकता है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टीज नहीं होती है, आपका कस्टमर डायरेक्टली आपके ब्रांड से, आपके होटल नेम से कनेक्टेड होता है और वो आपके पास डायरेक्ट बुकिंग कर सकता है। और दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये कम्प्लीटली डायनेमिक वेबसाइट है, तो इसका एक एडमिन पैनल भी होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं, आपके जितने भी वेबसाइट के पेजेस है उसको आप डायनेमिकली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो आपके एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन चेक इन और चेकआउट का सिस्टम हो रहा है, उसे भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट होटल मैनेजमेंट बेस्ड वेबसाइट है। एनीवे वेबसाइट की सर्विसेज तो हम प्रोवाइड कराते ही है। चलिए अभी हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और बेसिकली अभी हम रिजर्वेशन का देख रहे थे। तो रिजर्वेशन में हमने यहाँ पर अपना बिजनेस सोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि वेदर इट इज़ डायरेक्ट वो हमारा कस्टमर आया है, गेस्ट, या फिर किसी रेफरेंस के थ्रू आया है। तो फिलहाल अगर डायरेक्ट आया तो मैंने यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने गेस्ट का एक कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, स्ट्रीट नंबर, जो भी उनका एड्रेस डिटेल्स हो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एज फॉर एग्जांपल दिल्ली। यहाँ पर हमें पिन कोड देना है तो वो हम पिन कोड यहाँ स्टेट अगर आपने देना है तो ये स्टेट हमने यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद कंट्री यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना होता है, इंडियन है तो इंडियन, अदरवाइज अगर किसी दूसरे कंट्री से भी आते हैं तो वो कंट्री भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना होता है, तो आप ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन करें। चलिए हमने यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया। अगेन करेंगे और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि जब आपका कोई भी कस्टमर है, आपका गेस्ट है, वो जब आपके यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए आ रहा है। अगेन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि रिजर्वेशन और चेक इन दोनों में डिफरेंस है। रिजर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि आपका कस्टमर जो है वो पहले ही आपके पास आकर के आपसे बुकिंग करा रहा है अपने रूम्स के लिए, और ये बुकिंग किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, चाहे वो किसी पार्टी हॉल के लिए बुकिंग हो या फिर किसी रूम के लिए बुकिंग हो, कोई फंक्शन के लिए बुकिंग हो, किसी आइटम्स रेस्टोरेंट के लिए बुकिंग हो। तो ये जो भी बुकिंग हम करेंगे पहले, उसके लिए हम रिजर्वेशन की एंट्री करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम कस्टमर का जो भी डिटेल होगा, जो भी लाइक उनका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि आधार कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आधार नंबर हमने मेंशन करना है।
कस्टमर का नाम है आधार कार्ड पे, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे, इशू प्लेस किस प्लेस से इशू हुआ है वो हमने मेंशन करना है, कंट्री यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जितने प्रॉपर वे में रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इससे क्या होता है कि आपके पास सारा डेटा प्रॉपर वे में मैनेज्ड होता है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपको ब्राउज इमेज पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए आप बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जस्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके आधार से रिलेटेड सारा डिटेल्स आ जाएगा। और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जस्ट आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है। एनीवे इतना कुछ करने के बाद आपको एंटर करना है। ये है विजिट डेट। तो दोस्तों किस डे में वो विजिट करेंगे, मतलब किस दिन के लिए वो बुकिंग करना चाहते हैं, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। एज फॉर एग्जांपल वो 17 तारीख के लिए कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 17 मेंशन कर दिया है। टाइमिंग उनकी क्या रहेगी, जो आपका करंट टाइम होगा वो तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ टाइमिंग चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे 9 बजे नहीं, वो 10 बजे आएंगे, तो मैंने यहाँ पर टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर कितने डेज के लिए वो आ रहे हैं, तो एज फॉर एग्जांपल वो 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो हमने 3 दिन के लिए यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जेंट्स, नंबर ऑफ जेंट्स कितने आएंगे, अगेन मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया, 0 है तो 0, चिल्ड्रेन 0 है तो 0। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी रूम से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, यानी कि जो जो रूम भी अभी वैकेंट होंगे 17 तारीख के डेट में वही रूम आपको यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पे जो रूम के डिटेल्स आपको शो हो रहे हैं ये बेसिकली आपके होटल के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ रूम्स डिसाइड होता है। अब ये आपके जितने भी नंबर ऑफ रूम्स हैं इसको हम पहले मास्टर में सेट कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मैनेज करेंगे और वो लिस्ट आपका रिजर्वेशन, चेक इन और चेकआउट के टाइम पर शो होता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि मास्टर सेटिंग में अगर आपका कोई रूम रह गया है, अगर उसकी सेटिंग आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक प्लस बटन मिल जाता है। जस्ट आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद क्या है दोस्तों कि जितने भी नंबर ऑफ रूम्स हैं उसको आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, रूम के टाइप को क्रिएट कर सकते हैं और सारी चीज़ें मेंटेन करके रख सकते हैं। एनीवे ये आप मास्टर सेटिंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर रूम सेलेक्ट कर लेना है। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 301 रूम सेलेक्ट कर लिया है। अब 301 का जो रूम रेंट है दोस्तों वो 8000 पर डे। अब ये जो कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या रखा हुआ है। और जो रेंट हम लेते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी टैक्स होता है या कोई अदर टैक्स सर्विसेज आप लेते हैं तो वो आपको मास्टर सेटिंग में ही रखनी होती है और उसके बाद वो जो टैक्स अमाउंट है ऑटोमेटिक इनके चेकआउट के टाइम पर ऐड हो जाएगा। एनीवे दोस्तों ये हमारा आ गया। अब उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको देना होता है कि उन्होंने आपको एडवांस में पेमेंट क्या किया है। तो अगर एज फॉर एग्जांपल उन्होंने 1000 रुपीज़ एडवांस पे किया तो हम यहाँ पे 1000 मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स आते हैं कि क्या वो कस्टमर आपका जो पेमेंट करता है वो कार्ड के थ्रू कर रहा है, ई वॉलेट के थ्रू कर रहा है, यूपीआई के थ्रू कर रहा है, जैसे भी कर रहा है आप सारे इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं और जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप रिमार्क्स दे सकते हैं। यहाँ पर आप रिमार्क्स देने का मतलब ये है कि आपका कस्टमर कैसा है, कुछ भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है दोस्तों वो मिलता है फोटोग्राफ अपलोड करने का। तो अगर आप अपने कस्टमर का, अपने गेस्ट का फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करके आप फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे सामने विंडो ओपन हो गया। बस यहाँ से आपने फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है और वो फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो वेब कैम का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपने अपने सिस्टम के साथ वेब कैमरा इनबिल्ट किया हुआ है तो आप वेब कैमरा से डायरेक्ट फोटोग्राफ लेकर के उसे अपलोड कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों आपको प्रेस करना है और आपका कर्सर सेव बटन पे आ जाएगा। जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास फाइनल मैसेज आ जाएगा कि दैट इज रिजर्वेशन सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपने रिजर्वेशन की एंट्री कर ली है। अब हमें बस ओके बटन पे क्लिक करना है। अब इसे चाहें तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर अगर इसे हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन की जो एंट्री होती है ऊपर में तो आपके होटल और रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस सारा कुछ आएगा। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर शो होता है। ये जो रिसिप्ट का जो फॉर्मेट है ये आपके अकॉर्डिंग हम चेंज भी करते हैं, ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके कस्टमर गेस्ट का पूरा नेम होगा, उनका सारा डिटेल्स होगा और उन्होंने कितना अमाउंट हमें पे किया है वो अमाउंट यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में शो हो रहा होता है। नीचे में ये भी शो हो रहा होता है कि कौन सा रूम हमने उन्हें अलॉट किया है और इस तरीके से हम उन्हें एक इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हैं जो उन्होंने पेमेंट किया होता है। चलिए अब हम इसे लॉग आउट कर लेते हैं।
तो दोस्तों रिजर्वेशन की एंट्री कैसे करनी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम फिर से एंट्रीज पे चलते हैं और रिजर्वेशन पे हम फिर से क्लिक करेंगे। तो देखिए रिजर्वेशन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आज के डेट में कितनी रिजर्वेशन हुई है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, सीरियल नंबर, डेट, नंबर, नेम, कंपनी, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, पैकेज कौन सा लिया उन्होंने, विजिट डेट यानी कि कब वो आने वाले हैं, रूम टाइप कौन सा है, रूम नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे क्लियर्ड रिजर्वेशन पे जब टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर अभी ब्लैंक आएगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये अभी हमारा अनक्लियर्ड है, यानी कि ये अभी हमारा नहीं गया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जो भी आप रिजर्वेशन की एंट्री करते हैं वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होंगे। और इसे आप चाहें तो डेट वाइज सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आज के डेट का सर्च करना है तो ये देखिए दोनों फ्रॉम डेट और टू डेट दोनों में सेम डेट रहता है, तो ये आज का आपको बताएगा। और इसी तरीके से अगर आपको एक वीक पहले का, एक मंथ पहले का, एक साल पहले का देखना है, आपको बस यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो देखिए पहले के भी रिजर्वेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। हमने रिजर्वेशन करना तो सीख लिया है, अब एंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रूम डैशबोर्ड का। तो चलिए रूम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अभी रूम डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने ये एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत ही प्रॉपर वे में इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको ये बताता है कि जो ग्रीन कलर है वो हमारा वैकेंट है, यानी कि वो बिल्कुल खाली है, यहाँ पर हम रूम बुकिंग ले सकते हैं। जो हमारा रेड कलर है इट मीन्स कि ये ऑक्यूपाइड है, और जो हमारा 210 यानी कि जो ब्लू कलर का आ रहा है इसका मतलब वो बुकड हो चुका है। तो इस तरीके से ये आपको सारे डिटेल्स शो करेगा। लेकिन जो रूम हमने बुक किया वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आज के डेट का दिखा रहा है दोस्तों। तो हमने बेसिकली 3 दिन के बाद का हमने लिया हुआ है, तो हम वो डेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर देखिए हमारा बुकिंग में शो करेगा। तो देखिए ये आज के डेट का ये जो स्टेटस है वो आपको एट ए टाइम बता रहा होता है। तो जिस डेट का भी आपको स्टेटस देखना है बस आपको वहाँ पर ऐसे क्लिक कर लेना है। तो हमारा बेसिकली हमने 17 का ऐड किया था, तो हम यहाँ पे 17 पे ऐसे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमने 17 पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देखिए 301 बुक दिखा रहा है तनवीर आलम, यानी कि जो हमने गेस्ट का नाम वहाँ पे एंटर किया था 3 दिनों के लिए किया था, इसलिए ये देखिए 3 दिनों के लिए शो होगा। जैसे मैंने अभी 17 पे टिक मार्क किया है तो 17 में वो दिखा रहा है कि ये अभी हमारा बुकड हो चुका है, लेकिन ये अभी ऑक्यूपाइड नहीं हुआ है, यानी कि सिर्फ बुकिंग हुई है लेकिन ऑक्यूपाइड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी उसकी चेक इन की एंट्री नहीं हुई है। अभी मैं जैसे ही इसकी चेक इन की एंट्री कर दूंगा ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अभी देखिए ये 17 तारीख में दिखा रहा है, अभी मैं 18 तारीख पे क्लिक करूंगा तो भी ये हमें बुकिंग डेट में यहाँ पर शो कर रहा है। अभी इसी तरीके से 19 पे शो करेंगे तो देखिए ये अभी भी हमें शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम 20 पे क्लिक करेंगे ये हमें नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ 3 दिनों के लिए बुकिंग की थी, तो वो 3 दिनों का वो सारा डिटेल्स उसने बुक्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है कि आपका गेस्ट, आपका कस्टमर पहले ही आकर के चेक इन कर ले तो भी हम चेक इन की एंट्री कर सकते हैं, वो पहले ही एंट्री ले लेंगे। या फिर अगर आपका कस्टमर है, वो जो गेस्ट है उसने बुकिंग तो 17 का लिया है लेकिन वो 2 दिन बाद आए, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है अगर वो रूम खाली रहेगा तो उनको मिल जाएगा सेम चीज़, लेकिन जिस दिन उन्होंने बुकिंग की है उस डेट में तो वो खाली ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि ये रूम डैशबोर्ड काम करता है और ये रूम डैशबोर्ड बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज्ड है, यानी कि एक सिंगल क्लिक में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सिर्फ रूम डैशबोर्ड की बात नहीं दोस्तों, अगर आपका रेस्टोरेंट से रिलेटेड चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं अपने होटल में तो ये देखिए टेबल डैशबोर्ड भी इसी तरीके से ओपन हो जाता है और यहाँ पर भी आपको सारा कुछ बताता है कि किस टेबल, कौन सा टेबल वैकेंट है और किस टेबल पे कौन सा कस्टमर बैठा है, कितने रुपए का वो खा चुका है, कितने रुपए का वो खा रहा है, नेक्स्ट उसने ऑर्डर क्या किया, सब कुछ आप यहाँ से एक डैशबोर्ड में ही देख सकते हैं। तो है ना ये कमाल का इंटरेस्टिंग फीचर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी हम रिजर्वेशन की एंट्री करते हैं उसको अगर हम चेक इन की एंट्री में करेंगे तो चेक इन की एंट्री में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट न्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अब रिजर्वेशन एंट्री के सारे डिटेल्स आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि चेक इन के टाइम पे आपको सारा डेटा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं आपको एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर, और यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन का आपके पास लिस्ट आ रहा है, तो बस आपने रिजर्वेशन वाले लिस्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपको अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करेंगे उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इस पर डबल क्लिक किया इसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हमने जो भी फिलअप किया था उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये इतने आसान तरीके से आप चेक इन कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ से सर्च बटन से आप सर्च तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्लस बटन भी मिलता है, तो प्लस बटन पे अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो भी करंट में रिजर्वेशन हुआ रहता है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर अंकित कुमार और यहाँ पर मिस्टर तनवीर आलम का ये नेम शो हो रहा है। तो बेसिकली आप जिस नेम को भी सेलेक्ट करेंगे उस वो नेम का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 दिनों के लिए आपने रूम बुकिंग किया है 301, बस आपको इस पर डबल क्लिक करना है। अभी आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखिए उन्होंने जो भी रूम बुक किया होता है वो रूम का डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर बुकड होकर के आ जाता है। तो आपके लिए चेक इन की एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपके कस्टमर ने, आपके गेस्ट ने पहले से ही रिजर्वेशन करा रखा है। और अगर आपके कस्टमर ने पहले से कोई रिजर्वेशन नहीं कराया है, आपका गेस्ट डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं, तो आप तो सिंपली चेक इन की एंट्री करेंगे। एनीवे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और वो ट्यूटोरियल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर चेकआउट करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एंट्रीज में ये रिजर्वेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों आपको पता ही है कि रिपोर्ट्स पे हमने बहुत ही सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र शिफ्ट रिपोर्ट, केओटी लिस्ट, केओटी रजिस्टर, पासबुक, इतने जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही प्रॉपर वे में जनरेट करके देता है। बस आपको चेक इन चेकआउट की एंट्री करनी है, रिजर्वेशन की एंट्री करनी है, केओटी की एंट्री करनी है या फिर बिल पॉस की एंट्री करनी है। सारा उसके बाद जितने भी सारे रिपोर्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। इवन जीएसटीआर रिपोर्ट्स भी सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रदान, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।